तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वायरस से संबंधित वीडियो है। और इसके पहले जो हम वायरस का क्लासिफिकेशन किए थे जीनोम के आधार पे, अर्थात जेनेटिक मटेरियल के आधार पे जो हमारा क्लासिफिकेशन वायरस का इसके पहले के वीडियो में गया था, ठीक उसके आगे आज हम जो है वायरस का क्लासिफिकेशन और वो भी जीनोम के आधार पर किए हैं। और उसके बाद हम आज आपको बताएंगे प्रियांश क्या है और वायराइड्स क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो जो है ठीक इसके पहले के वीडियो से आगे का है। पहले आप उस वीडियो को देखिएगा, तब इस वीडियो को आप देखिएगा, तब चीज़ें आसान लगेंगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, अर्थात वर्गीकरण किया गया है वायरस का और वो भी जीनोम के आधार पे, जेनेटिक मटेरियल के आधार पर हम आज वायरस को डिवाइड किया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमारा जो टॉपिक वहाँ पे छूट रहा था वो था राइबो वायरस। राइबो वायरस का अर्थ होता है आरएनए। आरएनए का क्लासिफिकेशन है और इसके पहले हमने जो है डीएनए का क्लासिफिकेशन जीनोम के आधार पर दे चुके हैं। तो यहाँ पे है राइबो वायरसेस आरएनए। मोस्टली ये अधिकांशतः प्लांट वायरस होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एनिमल में नहीं पाए जाते, नहीं होते हैं लेकिन कम होते हैं। ज़्यादातर ये वायरस आरएनए वायरस जो होते हैं वो प्लांट से ही संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरीके से आरएनए राइबो वायरस को डिवाइड कर दिए हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है। एक है प्लांट आरएनए वायरस, तो दूसरा है एनिमल आरएनए वायरस। तो देखिएगा, अब हम सबसे पहले प्लांट आरएनए वायरस को, जो पादप से संबंधित वायरस हैं उनको हम सबसे पहले डिवाइड किए हैं। ये दो भागों में बट जाते हैं। एक होते हैं एस आरएनए, दूसरा होता है डी आरएनए। अब एस आरएनए और डी आरएनए है क्या? तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, अर्थात ऐसे वायरस जिनके जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए से बने होंगे, उन्हें नाम दिया जाता है एस आरएनए, अर्थात सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। फिर जो दूसरा है वो है डी आरएनए, अर्थात डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो ये है डबल स्ट्रैंड आरएनए। कहने का अर्थ है कि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए का बना रहेगा। जबकि जो पहला वाला यहाँ पे किया गया है यह है नंबर 1 और ये है नंबर 2 या 2। तो यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का बना है, जबकि यहाँ पे डबल स्ट्रैंड आरएनए है और इस वायरस का जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा वो डबल स्ट्रैंड का होगा। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के। कुछ उदाहरण हैं, ये हैं टीएमबी, टोबैको मोज़ेइक वायरस। तो तंबाकू में पाए जाने वाले वायरस का ये नाम है जिसे हम टीएमबी कहते हैं। और इसके पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ और डिटेल से इसके विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ है टीएमबी, तो ये हमारा टीएमबी का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ध्यान रखिएगा। फिर जो दूसरा वायरस है वो है क्यूबी बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के विषय में जानकारी दी गई है। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस को कहा जाता है जो बैक्टीरिया को किल्ड करने में सक्षम होते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो यह है क्यूबी बैक्टीरियोफेज। फिर एक और है जिसका नाम है
टर्निप इलो मोजेइक वायरस, अर्थात ये टर्निप से संबंधित मोजेइक वायरस है। अब यहाँ पे हम आ रहे हैं उस वायरस के बारे में जिसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंड का होता है। तो ये है हमारे, एक है रियो वायरसेस, फिर दूसरा है वुड ट्यूमर वायरस, वुड ट्यूमर वायरस होते हैं। फिर तीसरा है राइस ड्वार्फ वायरस, यानी कि राइस धान में, ड्वार्फ वायरस धान के पौधे को बौनापन करने वाले वायरस होते हैं। फिर है मेज ड्वार्फ वायरस, मक्का में है ये। अब हम आते हैं एनिमल आरएनए वायरस पर। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं एनिमल आरएनए वायरस, जबकि मोस्टली ये पाए जाते हैं प्लांट में, लेकिन कुछ केस में एनिमल आरएनए वायरस भी होते हैं, जो हैं इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा बीमारी है और यह बीमारी जिस वायरस से होता है उस वायरस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है, अर्थात उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का बना होता है। दूसरा है रॉस सर्कोमा वायरस, इसका भी जो वायरस है रॉस सर्कोमा वायरस का, उसका भी जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का ही बना है। तीसरा है पोलियो वायरस, पोलियो को फैलाने वाला जो वायरस होता है या पोलियो से जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो वायरस पाए जाते हैं वो हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। फिर है रोस सर्कोमा वायरस सिंगल स्ट्रैंड, और इन्फ्लुएंजा वायरस का भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। अब एक बहुत ही घातक बीमारी है जिसका नाम दिया जाता है एड्स, ये है एड्स। एड्स वाले वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल सिंगल आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का ही बना होता है। तो ये है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एड्स। हम जो है इन बीमारियों पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, इसके बाद की वीडियो में। अब देखिएगा, हम यहाँ 3 टॉपिक अलग से लाए हैं जो कंपैरिजन के आधार पे आप पढ़ सकते हैं। एक है वायरसेस, दूसरा है वायराइड्स और तीसरा है प्रियांस। तो पहले आप वायरस को देखिएगा कि वायरस है क्या। तो वायरस की खोज 1892 में इवानोव्स्की नामक रूसी वनस्पति वैज्ञानिक थे ये, इन्होंने खोज किया है वायरस का। और दूसरा इसमें क्या खास बात है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल अर्थात जो आनुवंशिक पदार्थ वायरस में पाए जाते हैं, वायरस में पहले ही बताया जा चुका है केवल 2 ही चीज पाए जाते हैं, एक प्रोटीन होता है और दूसरा जेनेटिक मटेरियल, अर्थात उनमें या तो डीएनए पाया जाएगा और या तो केवल आरएनए ही पाया जाएगा। तो यहाँ पे इनके जो वायरसेस के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, वो डीएनए होंगे अथवा आरएनए, डीएनए और आरएनए। फिर ये जो है जो वायरसेस होंगे उनमें प्रोटीन का कोट पाया जाता है। 2 ही चीज बताया गया था, एक जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए या आरएनए पाया जाएगा, दूसरा था प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है 94% पाया जाता है, जबकि 6% के आसपास पाए जाते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल। फिर हैं एनिमल वायरस होते हैं, प्लांट वायरस होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं और बीजीए अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरित शैवाल से भी संबंधित वायरस होते हैं। अब हम आ रहे हैं वायराइड्स। तो वायराइड्स क्या हैं, लिखा है वहाँ पे वायराइड्स की खोज जो है वो टी.ओ. डाइनर ने खोज किया है। जो हमारे वायराइड्स हैं, वायराइड्स वायरस से कुछ डिफरेंस होते हैं, यही अंतर वहाँ दिया गया है। इनकी खोज किया गया है टी.ओ. डाइनर के द्वारा और इनमें केवल जेनेटिक मटेरियल ही वायराइड्स में पाया जाता है, वो भी केवल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए।
सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का जेनेटिक मटेरियल केवल वायराइड्स में पाया जाता है, इनमें प्रोटीन नहीं होती है, अर्थात प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। और दूसरा है नो प्रोटीन कोट, अर्थात कोई प्रोटीन का कोट वगैरह कुछ भी नहीं, प्रोटीन से संबंधित चीजें इस वायरस में नहीं पाए जाते हैं। किसमें? वायराइड्स जो वायरस होते हैं। फिर है ये केवल पौधे से संबंधित ही वायरस होते हैं, ओनली प्लांट वायरसेस, केवल पादपीय वायरस है। ये लिखा है ओनली प्लांट वायरस, केवल प्लांट से संबंधित है। इनके उदाहरण दिए गए हैं PTSD अर्थात पोटैटो ट्यूबर स्पाइंडल डिजीज। आलू का कंद रोग होता है, आलू के कंद रोग की जिम्मेदार जो होता है वो एक वायरस होता है। और वो वायरस कैसा है? तो वायराइड्स होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। फिर है डिजीज, लिखा यहाँ पे क्राइसैंथेमम स्टंट डिजीज अर्थात CSD। ये भी एक तरीके की बीमारी है जो वायराइड्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब हमारे हैं प्रियांश पे। तो प्रियांश क्या है? प्रियांश की खोज देखिएगा स्टैनले बी प्रूसिनर ने किया था। स्टैनले बी प्रूसिनर ने इसकी खोज की है और ये केवल इनमें वायराइड्स और प्रियांश में जो मुख्य अंतर होता है, तो प्रियांश में केवल प्रोटीन के कण पाए जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल इसमें नहीं होगा, जबकि इसके उल्टे वायराइड्स में केवल जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, प्रोटीन नहीं। तो प्रियांश क्या है? प्रोटीन के कण हैं, प्रोटीन के कण होते हैं। लिखा है यहाँ पे ओनली प्रोटीन, केवल प्रोटीन के ही बने होते हैं प्रियांश, जबकि नो न्यूक्लिक एसिड अर्थात इनके जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, एब्सेंट। ओनली एनिमल वायरस, वहां केवल ओनली प्लांट वायरस था, जबकि प्रियांश केवल एनिमल वायरस ही होता है। आल्सो नोन एज सिलो वायरस इन्फेक्शन। ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है गजडू शेख। गजडू शेख नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार के प्रियांश नामक वायरस को कहा है स्लो वायरस इन्फेक्शन। मंद गति से इस वायरस के द्वारा जो संक्रमण होता है वो बहुत मंद होता है। फिर उदाहरण इनके दिए गए हैं, जान लीजिए प्रियांश से कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे हम कुछ बीमारी का नाम लिखे हैं, जैसे ह्यूमन डिजीज, मानव में रोग उत्पन्न करते हैं। कैटल डिजीज अर्थात जो हमारे चौपाए होते हैं, गाय भैंस बैल, इनमें जो है रोग उत्पन्न ये करते हैं। फिर है अल्जाइमर डिजीज, अल्जाइमर डिजीज भी जो है प्रियांश के द्वारा होता है। लिखा है क्रू डिजीज, क्रू डिजीज या लफिंग डेथ, यानी हंसते हंसते व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वो प्रियांश नामक वायरस के कारण होती है। इसको जो है गजडू शेख ने इसे सिद्ध किया है। तो आज का वीडियो केवल इतना ही है। हम जो है फिर किसी नए टॉपिक पर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे, लेकिन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप शेयर कीजिए। सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब किया कीजिए, उसमें आपका कुछ लगता नहीं है। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।